तो यार शाम के बज रहे 7, पिछले 6 दिन से मेहनत करके रात दिन आपके लिए एक ऐसा रिसोर्स बना दिया है जिसे अगर आपने नेक्स्ट 50 डेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर लिया, आप इन दो सब्जेक्ट्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करके। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों की इस टाइम पे मैथ्स वीक है, कुछ बच्चों की मैथ्स बिल्कुल जीरो है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतने कम टाइम में आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें कम टाइम देके, कम एफर्ट्स देके आप अभी भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 2019 से 2025 तक के 143 पेपर्स जो एनटीए ने बनाए हैं जेईई मेंस के, उनको एनालाइज करके मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए। बस आपको इन पे फोकस करना है, आराम से आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठना, अगर सच में टॉप एनआईटी में जाना है ना, जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर करना है, वीडियो को बिना स्किप करे देखो और कमेंट सेक्शन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, भैया आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन माई सेल्फ और मैं 99 परसेंटाइल लेके आऊंगा। और यार एज अ बड़ा भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, हर साल हजारों बच्चे होते हैं जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करके 98-99 परसेंटाइल ले आते हैं। एग्जैक्ट मैं आपको प्लान बता रहा हूं और 80 से 90% एनटीए जो पेपर है इसी से पूछेगा। बस आपको मेहनत करनी है और इसे फॉलो करना है, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। सबसे पहली चीज है, ये वीडियो आपको एंड तक देखनी क्यों है। देखो इसके अंदर मैंने हर चैप्टर के 2019 से 25 तक के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं वो मैं बताने वाला हूं, तो आपको साथ के साथ नोट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद अब सिलेबस देखो बहुत सारा है, टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करो, ठीक है। अब बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बिल्कुल जीरो पे हो आप, ठीक है। तो बस आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और टॉपिक्स रीड करने, वो चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। अब देखो केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। ये जो मैं 40 सब टॉपिक्स बताने वाला हूं ना केमिस्ट्री से, आप मानोगे नहीं 600 क्वेश्चन आए जेईई मेन 2024 और 25 में, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। पेन नोटबुक ले लिया है, नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मोल कंसेप्ट में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जिनसे 40 क्वेश्चन आए हैं 2024-25 में, स्टोकियोमेट्री और दूसरा है कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। न्यूमेरिकल 1 से 2 इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में टोटल 54 क्वेश्चन आए 2 साल में, ठीक है। इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करने, ठीक है। थर्ड पे मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। 2020 से लेके 24 तक 101 क्वेश्चन आए इन टॉपिक से। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ पढ़ लेना, उसके बाद लॉज थर्मोकेमिस्ट्री के पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है, और अपना एंथैल्पी चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर पे मूव करते हैं फिजिकल के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर है। 76 क्वेश्चन आए 2020 से 24 तक सिर्फ इन 3 टॉपिक से। एक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पढ़ लेना, फेरेडे और नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कर लेना, और थर्ड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एक क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। ये 3 से 4 टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करने, और इनके पीवाईक्यूज अभी मैं बताऊंगा कहां से प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आर्हेनियस थ्योरी से 67 क्वेश्चन आए, ठीक है। सर आप खुद बताओ, इतनी सारी चीजें कोई आपको बता सकता है? इतनी ज्यादा मेहनत लगी, ऑलमोस्ट 6 दिन मैंने लास्ट 143 पेपर्स को एनालाइज किया, एक एक टॉपिक निकाला, हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब मूव करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ध्यान से सारी चीजें नोट करते जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से 72 क्वेश्चन आए लास्ट 5 साल में, उसमें भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से करना, आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई और मेटालिक कैरेक्टर, एक क्वेश्चन इन पे आ जाता है, ठीक है। सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग, 107 क्वेश्चन आए लास्ट 4 साल में, उसमें भी एमओटी, वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, इन 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन्हें कर लेना। उसके बाद थर्ड है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 116 क्वेश्चन आए सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से। पहला है वर्नर थ्योरी, वीबीटी अच्छे से पढ़ लेना, उसमें पैरा और डायमैग्नेटिज्म कर लेना, और अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तीनों, ठीक है, अच्छे से इनके पीवाईक्यूज कर लेना। और फोर्थ पे है डी एंड एफ ब्लॉक। अब डी एंड एफ ब्लॉक से 48 क्वेश्चन आए, इसमें प्रॉपर्टीज डी एंड एफ ब्लॉक की अच्छे से पढ़ लेना, जितनी भी है ना, अपनी रिड्यूसिंग पावर हो गया, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर, तो इन पे एक क्वेश्चन आता है, और अपना KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन और प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भैया केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स हम अच्छे से कर लेंगे, बट इनको रिवाइज कैसे करें? कोई ऐसा रिसोर्स बताओ जिससे हमें चैप्टर्स की रिवीजन भी हो जाए, जेईई मेंस लेवल पे वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाए और सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत सारे बच्चे मेरे से इस कोवेलेंट के बारे में पूछ रहे थे, पर्सनली मैं जाके
ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए खरीद के लाया। एक एक चैप्टर की प्रॉपर मैंने डिटेल एनालिसिस की है। तो इसके अंदर हर एक चैप्टर एंड टॉपिक को बहुत ही कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ही कलरफुल है ताकि बोरियत ना हो, लंबे टाइम तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है हर एक टॉपिक का। सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, डायग्राम्स है, इमेजेस है, और एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी मार्क्ड है। ठीक है, तो अलग से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो फिजिकल और ऑर्गेनिक ये दोनों के लिए आती है। अब उतना टाइम अपने पास नहीं है कि केमिस्ट्री को टाइम दे उतना, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स भी करनी है, 50 दिन का टाइम है। तो बस आपको इस कोवेलेंट को लेना है, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, आप एग्जाम के लिए जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन करने लायक रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको पीवाईक्यू लगाना है। बाकी इसके अंदर जेईई मेंस के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस भी दे रखे हर एक चैप्टर के, जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने इस बुक को अच्छे से कर लिया ना, केमिस्ट्री में 30 से 40 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो। बट आपको इस बुक को अच्छे से करना पड़ेगा। सिर्फ 100 पेजेस में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एज ए बड़ा भाई आपको ये रिकमेंड करा केमिस्ट्री के लिए, ताकि आपका टाइम बचे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए आप ले सकते हो। सर ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आई प्रॉमिस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको 90+ दिला दूंगा, सीरियस होकर अगर इस वीडियो को फॉलो करते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत आती है। अब ये जो सब टॉपिक्स दिए ना, इनको अच्छे से कर लो, इनके पीवाईक्यूज कर लो, आराम से आप ऑर्गेनिक में 30 में से 25+ ला सकते हो। सबसे पहला है जीओसी और आइसोमेरिज्म, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो आपको ये पूरा चैप्टर करना है, बट इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, 40 क्वेश्चन इससे आए। कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी, जिसमें हक्कल रूल पक्का पढ़ना, एक क्वेश्चन इससे आता है। उसके बाद ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जीओसी आइसोमेरिज्म में ये आपको करना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन और रिएक्शन एल्कीन्स की पक्का पढ़ना, एक क्वेश्चन इससे आता है। 55 क्वेश्चन आए लास्ट 4 से 5 साल में। ठीक है, और उसमें अपना रिएक्शन बेंजीन्स की पक्का पढ़ना, एक क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, थर्ड है ऑर्गेनिक का चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। इसमें SN1 SN2 और अपना एक E1 और E2 रिएक्शन पढ़ लेना। 66 क्वेश्चन आए 4 साल में। ठीक है, फोर्थ पे है अल्कोहल फिनोल ईथर। इसमें नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन से एक क्वेश्चन आता है, और अपना टेस्ट पढ़ लेना है अल्कोहल्स के, अल्कोहल के टेस्ट पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अपना फिनोल में प्रॉपर्टीज और उसकी नेम्ड रिएक्शंस पढ़नी। आगे मैंने दे रखा कितने क्वेश्चन इससे आए। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर नेम्ड रिएक्शन पक्का पेपर में 1 से 2 पेपर में आते हैं। ठीक है, तो सारी नेम्ड रिएक्शन तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए इस चैप्टर की। ठीक है, और टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन के पक्का पढ़ना। ठीक है, उसके बाद एट द एंड अमाइंस में बेसिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और अपना स्टैंडर्ड प्रिपरेशन मेथड अमाइंस की पढ़ लेना, और एक अपना प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अमाइड्स की और साइनाइड्स की, एक क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट पे एक क्वेश्चन आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। अब देखो फिजिक्स के अंदर सबसे आसान टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। बच्चे सबसे लास्ट में करते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के 3 से 4 टॉपिक्स कर लो, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, 2019 से 24 तक ऑलमोस्ट 227 क्वेश्चन इससे आए। ठीक है, अब कौन कौन से? एक मैटर वेव्स पढ़ लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना, एक क्वेश्चन इस पे आता है। बोहर एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम पक्का पढ़ना है, एक क्वेश्चन इस पे आता है। और अपना एक न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लेना। ठीक है, 3 चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, तो उसके ये टॉपिक्स है। ठीक है, सेकंड पे है अपना काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में 2D में से प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। टोटल काइनेमेटिक्स में आप देख सकते हो 120 से ज्यादा क्वेश्चन आए लास्ट 5 साल में। ठीक है, उसके बाद अपना 1D के अंदर ये अपना मोशन इन 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स पक्का प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन आता है। और यूनिफॉर्म मोशन पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, थर्ड है एनएलएम में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस पे एक क्वेश्चन, और अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना। वो फिर वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर 65 क्वेश्चन आए, तो ये पक्का टॉपिक करना। फिर ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके लॉज पक्का पढ़ना, एक क्वेश्चन इस पे आता है। और अपना एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो हवा में ये चीजें नहीं बोल रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है। 143 पेपर्स को एनालाइज करके टॉपिक्स निकाले। ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्म में पूरी PDF में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, प्रिंट करवा के अपने सामने लगा लो। अगले 50 से 60 दिन इन टॉपिक्स के अच्छे से PYQs लगाओ दबा के। ठीक है, अब मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर में। 2019 से 24 तक आप देख सकते हो, मैंने सारे टॉपिक्स और उनके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं वो दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपना एक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर 93 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर में कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर 50 क्वेश्चन आए। ठीक है, इतने
बड़े चैप्टर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कोई रिसोर्स, बस आपको इन टॉपिक्स को फोकस करना है और पीवाईक्यू लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको ये दिख रहे हैं टॉपिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। रे एंड वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद इसमें लेंस एंड मिरर फॉर्मूला आपको पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस पे एक क्वेश्चन आता है, और अपना एक प्रिज्म और डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ लेना, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स है सबके ये सब टॉपिक्स दे रखे हैं, इनके सिर्फ पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। एड्यूनिटी यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां बेस्ट पीवाईक्यू सर ने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रखे, ठीक है। तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, अगर तुमने इस पीडीएफ के सारे टॉपिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पढ़ लिए, उनके 15 से 20 पीवाईक्यूज हर टॉपिक के कर लिए, आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करके आप 160 प्लस जनवरी अटेम्प्ट में ला सकते हो। ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप मंजिल सीरीज फॉलो कर सकते हो। कैसे करना है मंजिल सीरीज? जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो मंजिल सीरीज का, कोशिश करना इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करने की, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बाकी केमिस्ट्री के लिए मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। केमिस्ट्री के लिए मैंने इस बुक को एनालाइज किया, रेंशो रिवीजन की कोवेलेंट आती है, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए इसे ले सकते हो। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सारी चीजें, ठीक है। तो 100 पेज के अंदर आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाएगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे ले सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो।